नमस्ते, आप सबका स्वागत है कैरल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि आपका करियर कैसे बदल रहा है, कैसे बदलाव आने वाले हैं आपके करियर में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे प्रमोशन होगा नहीं होगा, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, क्यों नहीं बढ़ रही हैं, इस तरीके के सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, तो हम आज हमारे पास आज 3 फाइल हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। जिस भी फाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं आप उसको पिक करिए। एक करियर के लिए एक पिक कर सकते हैं, दूसरे के लिए दूसरा पिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 2 अलग अलग बिजनेस हैं तो आप 2 अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एक बिजनेस है और एक जॉब है तो उसके हिसाब से भी आप 2 अलग अलग चूज़ कर सकते हैं या 3 चूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 फाइल है। फाइल 1 है एमेथिस्ट या फिर ये कार्ड। ओके, फाइल 2 है ये ब्लू शाइनी स्टोन, इसका नाम मुझे नहीं याद है, या फिर ये ग्रीन कार्ड। फाइल 3 है क्लियर क्वार्ट्ज या फिर ये मैरूनिश कार्ड। ठीक है, तो अपना फाइल पिक करिए और हम नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उसमें सारी डिटेल दी हुई है। हम आपको मिलेंगे आपके फाइल में। ठीक है, हम चलते हैं फाइल 1 की तरफ। साथ में मैं कॉफी भी पी रही हूँ तो चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं। ठीक है, नमस्ते फाइल 1। तो ये आप लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये एमेथिस्ट, ठीक है, या फिर ये ब्लू कार्ड। तो हम आज देखेंगे कि किस तरीके से आपका करियर बदलने वाला है। ओके, तो ये हमारे पास है कैसे हमारा करियर बदलेगा, आपका करियर कैसे बदलने वाला है। ये हमारे पास है डायरेक्ट मैसेजेस, कोई वार्निंग, कोई सजेशन, किस तरीके का, थोड़ा सा डायरेक्ट है। और ये हमारे पास भगवान की तरफ से सजेशन है। ठीक है, तो इनको हम रखेंगे साइड में और हम चलेंगे इससे। आपका करियर कैसे बदलने वाला है। फूल, डेविल, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये मुझे ऐसे रखने का मन कर रहा है, ऐसे। तो थोड़े हम क्लैरिफाई लेंगे, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है फाइल 1 कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं या आपको काइंड ऑफ किसी तरीके की लालच दे के रखा गया है। जैसे मान लीजिए अभी प्रमोशन मिलेगा या फिर इस ऐसे ना कोई एक बंधन में डाले हुए हैं। जैसे अभी ये वाला काम हो जाएगा तो एप्रिसिएशन मिलेगा, या ये वाला प्रोजेक्ट हो जाएगा तो बोनस मिलेगा। इस तरीके के कोई स्पेसिफिक बंधन है जिसमें आप फंसे हुए हैं। ठीक है, 9 ऑफ कॉइन्स। हाँ, पैसे, मोस्टली पैसा बढ़ना है, प्रमोशन मिलना है, इस तरीके की कोई चीज़ है यहाँ पर फाइल 1, जिसने आपको इस जगह पे, इस जॉब पर या इस जगह पे 7 of wands with 10 of swords, queen of coins with fool। ओके, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कोई एक चीज़ पे फंसे हुए रहने की, कोई एक चीज़ पे फोकस ना कर पाने की, कोई एक चीज़ पे थोड़ा सा जूम करूँ मैं, शायद आपको एक कार्ड क्लियरली दिखे। हाँ, कोई एक चीज़ पे कोई है ऐसा जहाँ पे इस काम में या इस प्रोजेक्ट में या जो भी चीज़ है इसमें आप फंसे हुए हैं, इससे
आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ठीक है, आपका काम चल रहा है, आपको अच्छा पैसा मिल रहा है। एक यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का ना एक कंफर्ट जोन भी हो सकता है, और इस कंफर्ट जोन की वजह से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आपके पास और बेटर अपॉर्चुनिटी है। सो यहाँ पे आप जहाँ पर हैं वहीं पर हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से। थोड़ा सा कहीं मन में बदलाव आने होता है कि अब बदलाव आए, लेकिन वो बदलाव तब आएगा जब आप बदलाव लाएंगे। ठीक है, ये बदलाव तब आएगा जब आप बदलाव लाएंगे। वैसे यहाँ पे आप अगर आपका कोई मतलब अगर जॉब है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत मन की नहीं चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कोई मजबूरी की वजह से आप अटके हुए हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दूँ तो ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई अभी आपने नया ज्वाइन किया है कोई जगह पे, वहाँ पे आपको बॉन्ड है 2 साल का, तो नहीं भी पसंद है वो चीज़, वो जगह, तो भी आपको 2 साल काटना है क्योंकि 2 साल का बॉन्ड है। या फिर मान लीजिए कि आप अपने देश से बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इस कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दी हुई है, तो फिर अगेन आप इस कंपनी से इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि ये आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। सिमिलरली पार्टनरशिप का भी ऐसे ही है। जैसे मान लीजिए कि आप स्पेसिफिक पार्टनरशिप में हैं और ये पार्टनर आपको अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, तो बहुत सारा नज करता है, आपके पीछे बहुत पड़ा रहता है, बिना मतलब का परेशान होते हैं आप, हर बात का, हर सवाल का जवाब देना होता है आपको। लेकिन आप ये चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा है। तो यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है ये चीज़ बदलने की। ठीक है, एक्चुअली आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये चीज़ बदलने की, आप बदल सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप किसी ऑफिस में फंसे हुए हैं, किसी कंपनी में फंसे हुए हैं, आप चेंज करना चाहते हैं तो प्लीज़ चेंज करिए। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो यहाँ पर आपको भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। पाइल 1, ठीक है, हाँ, आप जहाँ पर हैं आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, आपको चीज़ें ठीक ठाक लग रही हैं, आपको ओके लग रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन पाइल 1 आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर लोग हैं, बेटर पीपल है, बेटर जिस सिचुएशन में आप हैं मैनेज करते हुए, जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से बेटर सिचुएशन में आप जा सकते हैं। सिर्फ आपको अपने उसके अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो अगर आपके दिमाग में पार्टनर चेंज करने का है, जॉब चेंज करने का है, प्रोजेक्ट चेंज करने का है, तो यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं प्लीज़ करिए, वो चेंज रिक्वायर्ड है, प्लीज़ उसको करिए। ठीक है, ये बहुत डायरेक्ट मैसेज है। हमारा क्वेश्चन था कि किस तरीके का बदलाव आएगा आपके करियर में, तो आंसर ये है कि बदलाव उसी तरीके का आएगा जिस तरीके का आप चाहते हैं। स्पेशली आपका मेंटल प्रेशर और टेंशन है वो कम होगा। ठीक है, कोई एक बंधन में बंधे हुए हैं आप, उससे बाहर निकलेंगे, और इस बंधन में बंधे होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली बहुत ज़्यादा शांति, सुख, ऐसे बहुत खुशी नहीं मिल रही है इससे। तो इस बंधन से बाहर निकलने का मौका है आपके पास। आप प्लीज़ उसको करिए, आप बाहर निकलिए, चेंज करिए। चेंज आप लेकर आएंगे तो ही चेंज आपके पास आएगा। यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। तो जो भी सिचुएशन आपको स्ट्रेस दे रही है,
उस सिचुएशन को चेंज करने का पावर आपके ही हाथ में है, उसको आप चेंज करिए। आप ज़रूर किसी चीज़ की वजह से उस सिचुएशन को ज़बरदस्ती हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं या उसी सिचुएशन में जी रहे हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, सरेंडर। यहाँ पे फूल है और यहाँ पे सरेंडर है। ठीक है, वर्थ, you have been worthy to belong to love all along without you need to improve. In fact, you are love itself. Limitless. See yourself open to receive in the most miraculous way. The divine can use anything and anyone. यहाँ पे आपको भगवान का सपोर्ट है पहलवान, आपको बस एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, लिसन, quiet your mind beyond one and listen to our gentle reassurance that everything has been taken care of. Stay in a quiet and receptive state without worrying about the exact nature of desires manifestation. A quiet mind and body hears us quickly and clearly. This is our request to you. Listen. तो यहाँ पर देखिए सरेंडर, यहाँ पे लिसन, यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे फोर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि स्टेप फॉरवर्ड करिए, रिस्क लीजिए, इस सेफ सिनेरियो से बाहर निकलिए आप। और गणेश भगवान कह रहे हैं डिटर्मिनेशन। ओके, तो पहलवान भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ये स्टेप आपको बदलना है, आपको चेंज करना है। अगर आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, इस डेविल एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे जहाँ पर ये हो रहा है कि कोई फ़ायदा आपको लग रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको भगवान ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास पूरा पावर है, पूरा सपोर्ट है चीज़ों को बदलने का। सिर्फ ये हो रहा है कि शायद आपको क्लैरिटी नहीं है, शायद जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें बेनिफिट है, यहाँ पे जो चीज़ मिल रही है वो आगे नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो मुझे ऐसा लग रहा है 9 ऑफ कॉइंस है और क्वीन ऑफ कॉइंस है। अब 9 ऑफ कॉइंस से क्वीन ऑफ कॉइंस में पहुँच रहे, इसका मतलब बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आगे। आप जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर निकलिए, जो भी रिस्क है उसको लीजिए। हाँ, शायद क्लैरिटी नहीं है लेकिन भरोसा रखिए, भगवान पे सरेंडर करिए। यहाँ पर भी देखिए भगवान कह रहे हैं कि सरेंडर करिए, आपको सपोर्ट है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मेरी बात सुनिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली कई जगह पे अलग अलग तरीके से यूनिवर्स, भगवान, जिस किसी को भी मानते हैं आप, वो ये कह रहे हैं कि रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चेंज आएगा तब जब आप चेंज लाएंगे। ठीक है, तो स्टेप अप करिए, आगे बढ़िए और चीज़ों को बदलने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भगवान ये भी कह रहे हैं कि अपना वर्थ ज़रूर जानिएगा। थोड़ा सा लाइट मैनेज करूँ, मैं एडजस्ट करूँ। हाँ, कि अपना वर्थ ज़रूर जानिएगा जहाँ पर भी आप हैं। अगेन, आप एक कंफर्ट जोन में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर है वहाँ से आपको फ़ायदा है, बट आप शायद अपने आप को उस लेवल पे नहीं देख पा रहे जिस लेवल पे भगवान चाहते हैं कि आप देखें। ठीक है, आप जहाँ पर भी हैं वो वर्दी प्लेस एग्जैक्टली नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अपना वर्थ देखिए, अपनी चीज़ को देखिए। आप सेम मतलब अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में कि आपका कोई टीममेट है जो आपको पसंद नहीं है और कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो ये बात उस टीममेट के मुंह पे बोलिए। ठीक है, उसको कन्फ्रंट करिए। अगर आपको वर्क प्लेस पसंद नहीं है, क्लाइंट का तरीका पसंद नहीं है, पार्टनर का तरीका नहीं है पसंद है, तो भी उसको एक्सप्रेस करिए। आलवन, ओके। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अगेन, यहाँ पे अश्योरेंस है, अगेन एंड अगेन अश्योरेंस है कि भगवान आपके साथ हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, स्टेप फॉरवर्ड लेना है। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, आपको करना क्या है, स्टेप फॉरवर्ड लेना है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, आपके पास डिवाइन कैन यूज़ एनीथिंग एंड एनीवन। सो यहाँ पर फिजिकल लेवल पे आपके पास सपोर्ट है।
आपका काम अपने आप आगे बढ़ेगा, ठीक है। सुनिए, अपने मन की बात सुनिए, भगवान आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। आप जो ये डर में है अभी ना, एक रिस्ट्रिक्शन में है, आपको ऐसा लगने लगा है कि जहाँ पर भी हैं वो जगह परफेक्ट है आपके लिए, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप जो आपका मन, आपकी आत्मा जो बदलाव को क्रेव कर रही है, वो बदलाव लाने के लिए एक्शन आपको ही लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे मुझे अगेन ये लग रहा है, ये दोनों कलर्स भी सेम है, कि अपनी बात पर अड़े रहना ज़रूरी है, अपने रिक्वायरमेंट पे अड़े रहना ज़रूरी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कई बार ना चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप सही हैं फिर भी आप चीज़ों को होने दे रहे हैं या लेने दे रहे हैं, बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, मत करिए। एक एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे जब मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया था, राइट, तो ऐसा लगता है ना कि ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा कुछ करे, तो मेरे पास मेरी टीम की तरफ से ना सजेशन आते थे अलग अलग तरीके के कि मैम ऐसे वीडियोस बनाइए जिससे ना लोगों को थोड़ा सा डर लगे और लोग आपकी बात सुने, और मुझे ऐसे पसंद नहीं था। तो मैंने एक कोई वीडियो बनाया था, बट वो वीडियो रिलीज होने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था ये मैं नहीं हूँ, मतलब मुझे भगवान ने अगर कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति दी है, तो मैं उसका यूज़ किसी को डरा कर नहीं करूँगी। तो फिर फाइनली मुझे लगा कि कोई आए ना आए, जो भी हो, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं यही हूँ, और मैं ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं करूँगी जो मार्केट में लोग गलत करते हैं। तो इसी तरीके का कोई बड़ा स्टेप आपको उठाना है। आप जो हैं वो हैं, ठीक है, आप जो हैं वो हैं, और भगवान आपके साथ है। यहाँ पर भगवान आपके साथ है, हर तरीके से भगवान कह रहे हैं कि आप वो बनकर रहिए, आपका एक वर्थ है, आप जो हैं वो हैं, और चीज़ें अपनी मर्जी से करके भगवान के को छोड़िए। जब मैंने चीज़ें वो की जो मुझे एथिकली सही लगती थी, स्टिल आई हैव बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए मेरे पास, मेरे एथिक फॉलो करने के बावजूद भी, उनको ना डरा के बात करने के बावजूद भी। तो भगवान की दया है आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, ठीक है। हम देखते हैं टी लीव्स हमें क्या कह रही है, ठीक है। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सी, ये डायरेक्ट मैसेज, जैसे मैंने कहा था कि टी लीव्स के डायरेक्ट मैसेजेस हैं, ये आपके पास आने वाला है, ऑनर और रिस्पेक्ट, ठीक है। ये आपको करना है, आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे जैसे ही आप ये रिस्क उठाएंगे। तो हाँ, ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि कहीं आप पूरी तरीके से सेटल्ड हैं, बट इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ठीक है। उसको सुनिए। पर्पल कलर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, और येलो कलर भी। सो अपने इंट्यूशन पे, अपने ऊपर, अपनी सेल्फ वर्थ पे कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भगवान आपको वापस से बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आपको आप जो डिजर्व करते हैं वही मिलेगा, ठीक है। रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। यहाँ पे सेक्सुअल मैटर्स की जगह पे मैटर लग रहा है, यहाँ पे टू मच कंसर्न लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पाइल 1, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि डरिए मत, सोचे मत, अनसर्टेनिटी को लेकर परेशान मत होइए, बस जंप करिए, ठीक है। भगवान आपको हैंडल करेंगे, ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत क्लियरली बोल रही हूँ मैं, आपके आगे करियर में बदलाव, आप एक्शन लीजिए, वो बदलाव आपकी मर्जी के हिसाब से भगवान आपको करके देंगे, ठीक है। A wish is granted. See, such a positive card. एक अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके पास, बहुत बढ़िया।
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है विद इन जाइए, अंदर जाइए, जो आप हैं उसको देखिए, उसको समझिए। आपको आगे का रास्ता भगवान अपने आप दिखा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करना है। फाइल 1, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। यहाँ पे अच्छा टाइम आ रहा है, और यहाँ पे टाइम जो मुझे दिख रहा है 1 अक्टूबर का टाइम अच्छा है, अगस्त का टाइम अच्छा है। एक्चुअली सितंबर से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अभी से काम करना आप शुरू कर दीजिए, आपको रिजल्ट सितंबर तक में दिख जाएगा। अगर ये वीडियो आप सितंबर के बाद देख रहे हैं, मान लीजिए, क्योंकि टाइमलेस वीडियो होता है ये, तो सितंबर जा चुका है, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले 3 से 4 महीने में आपको ये सब चीजें बदली हुई नजर आएंगी। आपको बस एक्शन लेना है। ओके फाइल 1, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। ठीक है, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। अब हम चलेंगे पायल 2 की तरफ। ये रहा हमारा पायल 2। नमस्ते पायल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो ये ग्रीन कार्ड चूज किया है या फिर ये ब्लू कलर का शाइनी क्रिस्टल। ओके, हम जरा लाइटिंग एडजस्ट करेंगे। सॉरी, थोड़ा शोर मचा होगा क्योंकि मैं लाइट एडजस्ट कर रही थी और कुछ और बैंग कर दिया। नहीं हो पा रहा है, हो गया कुछ तो। शायद थोड़ा बेटर है। ओके, तो पायल 2 हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके करियर में कैसे बदलाव आएगा। ठीक है, और ये मैसेजेस हमारे पास भगवान की तरफ से और कुछ टी लीव्स कार्ड। ओके, तो हमारे करियर में कैसे चेंज आएगा आपके करियर में। द एम्परर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है आपके पास। 4 ऑफ इमोशंस, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। व्हील्स, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, सॉरी मैं क्विकली कॉफी फिनिश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर स्टैग्नेशन है, चीजें आगे बढ़ नहीं रही हैं। ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक बदलाव लेकर आए। सो फाइल 1 में ऐसा था कि वो कहीं फंसे हुए थे, उनको चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन आपके में ऐसा नहीं है कि चीजें अच्छी नहीं लग रही, बस ऐसा है कि कुछ नयापन नहीं है, एक स्लोनेस है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ क्यों नहीं रही हैं, कुछ नया हो क्यों नहीं रहा है। इतने दिनों से, इतने सालों से एक ही काम कर रहे हैं, एक ही तरीके, कुछ नया नहीं है, कुछ अंदर में सेटिस्फैक्शन नहीं है। 6 ऑफ wands, 10 ऑफ व्हील्स क्लैरिफाई हुआ है, 9 ऑफ coins, ये 9 ऑफ coins कार्ड 1 में भी था, और एम्परर क्लैरिफाई हुआ है 3 ऑफ coins से। ओके, तो यहाँ पर फाइल 1, तो आपको मतलब चीज़ें सब ठीक ठाक चल रही हैं, लेकिन एक न्यूनेस नहीं है आपको। ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जो सिचुएशन मुझे लग रही है कि आप ठीक ठाक, अगर आपके पास बिजनेस है तो आपके पास एक दुकान है, वो एक दुकान चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, अच्छा कमा रहे हैं, बट आपके आसपास के लोग ऐसे होंगे कि जो कि
तेजी से ग्रो कर रहे होंगे, तो आपको ये मन में सवाल हो रहा होगा कि आप तेजी से ग्रो क्यों नहीं कर रहे, आप तेजी से ग्रो क्यों नहीं कर रहे। सिमिलरली जॉब में भी ऐसे ही चीज़ें होंगी, आपके साथ हो रही होंगी कि ग्रोथ कहाँ है, क्यों नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। जॉब में भी तो जहाँ है आप ठीक है, खुश है, लेकिन एक न्यूनेस नहीं है। तो यहाँ पर कैसा बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में, एक सडन चेंज होगा। आपके लिए अक्टूबर का टाइम अच्छा है, जैसे पाइल 1 में भी सितंबर अक्टूबर का टाइम अच्छा था। आपके अक्टूबर का टाइम या आपका जो भी जन्मदिन, अगला जो भी जन्मदिन आने वाला है, या अभी रिसेंटली अगर आपका बर्थडे गया है, तो अब वो टाइम बदल रहा है आपका, ठीक है। अब बदलाव कैसा आएगा, आपको बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ज़्यादा लोग आपको जानेंगे, ज़्यादा लोग पहचानेंगे। यहाँ पर आपका काम बढ़ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको एक बड़ा क्लाइंट मिल सकता है, आपको एक बड़ा क्या कहते हैं टीम मैनेज करने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ जो भी चीज़ है, मैं आपको आगे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपके स्किल्स को और आपके पर्सनालिटी को, दोनों को इन्हांस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है, ठीक है। एक सजेशन है यहाँ पर पाइल 2 कि हो सकता है आपके लिए अच्छा हो कि अगर आप कुछ इन्वेस्ट करें, अपना टाइम, अपना पैसा, थोड़ा सा अपने स्किल को डालने में इन्वेस्ट करें, ठीक है, स्किल को बढ़ाने में इन्वेस्ट करें। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप बस ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, ठीक है, आप ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी लर्न कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आपके पास क्लाइंट आएंगे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के, तो आप उनसे उस तरीके से बात कर पाएंगे। चाहे आप रीड वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करें, लेकिन वो इन्हांस करेगा, आपको क्लाइंटल बढ़ाएगा, आपको बाहर लेकर जाएगा, ज़्यादा पैसा बढ़ाएगा। तो यहाँ पर पैसा भी बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो करियर में इम्प्रूवमेंट है, आपके प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट है, आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ अपनी तरफ से देना भी पड़ेगा, जैसे समय देना है या पैसा लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि कोई सर्टिफिकेशन करना है, मतलब आप मान लीजिए IT फील्ड में, ठीक है, आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं और अब आपको प्रिंसिपल ऑटोमेशन टेस्टर बनना है, तो उसके लिए मान लीजिए आपको कोई एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन करना है, तो उसमें थोड़ा सा पैसा, समय स्पेंड करिए, ऑटोमेशन मतलब सर्टिफिकेशन पास करिए, और फिर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए इंतज़ार कर रही है, लेकिन आपको अपनी तरफ से उसको थोड़ा इनपुट देना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, और फिर ये चीज़ें बदल कर आपके हाथ में आएंगी। मान लीजिए आपका बिजनेस है, ठीक है, अब बिजनेस है तो आपको एक अलग तरीके से प्रमोशन करना होगा। अब आपने प्रमोशन किया तो आपको ये रेडी भी होना पड़ेगा कि किस तरीके के लोगों को आप केटर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप एस्ट्रोलॉजी में हैं अगर, और अभी तक आप इंडियन लोगों को देख रहे थे, अब आपने अपने आप को इंस्टाग्राम में डाला, ठीक है, अब आपके पास नॉन इंडियन वेस्टर्न क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन आप उनको डील कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, उसकी 1-2 चीज़ें। पहले आपको इंग्लिश आनी, इंग्लिश भी नहीं, एक्चुअली वेस्टर्न क्लाइंट्स है तो सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आपके पास एक अच्छा ट्रांसलेटर होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा टूल होना चाहिए जो आपकी बात को आपकी क्लाइंट की बात में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो आप उस ट्रांसलेटर पे अपना क्या कहते हैं
ऐड डाल रहे हैं तो आप डालिए कि आप बहुत इजी ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, आपको आपकी बात समझ में आ जाएगी उनको इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो भी स्टैग्नेशन है उसको तोड़ने का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, और वो ऑप्शन है। और अगेन आपको खुद करना है, ऐसे पाइल 1 में भी था कि उनको एक्शन लेना है, इसी तरीके से आपको एक्शन लेना है। ठीक है, पाइल 1 में ऐसे था कि उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था। आपको ऐसा है कि आपको मेहनत करके डालना है उसमें। ठीक है, आपको अगर एडिशनल चेंज चाहिए तो आपको एडिशनल इनपुट भी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पैसे का खर्चा है, मेहनत है, और इन रिटर्न में जो भी आपको मिलेगा उसके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पाइल 2। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास और क्या मैसेज है भगवान की तरफ से। रेसिस्टेंस, लेटिंग गो। सी, रेसिस्टेंस और लेटिंग गो एक ही चीज है यहाँ पर। एवरीथिंग इज इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल। आई कैन सेफली लेट गो। टाइम टू गो। लेटिंग गो और टाइम टू गो। The sunset and rises each day, and it's the same with the avenues in your life. See the beauty within each sunset in your life, and know that the sun will also rise again tomorrow. Endings are merely the start of the new beginning, and we are with you through each phase and cycle. Very good. कार्ड 1 में भी अश्योरेंस था भगवान आपके साथ है पाइल 1 में, और पाइल 2 में भी अश्योरेंस है कि भगवान आपके साथ हैं। स्प्लेंडर। ओके, तो पाइल 2 यहाँ पे भगवान ऐसे कह रहे हैं कि आप इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ बेटर नहीं हो रहा, कैसे चीजें बदलें, चीज़ें बस ऐसे ही चलती आ रही हैं, कुछ एकदम स्टैग्नेशन सा हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आपको खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें जाने देना पड़ेगा, थोड़ी सी अपना जैसे मैं कह रही हूँ, आपको अपना थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आपको अगर ऐसा लगे कि अरे पता नहीं ये कोर्स हम कर रहे हैं, पास होंगे कि नहीं होंगे, पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो क्या करना है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप अपना इनपुट डालिए और फिर उस चीज़ को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान सारा कुछ हैंडल करेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ आज में मेहनत करना है, आज में जीना है, आज में रहना है, कल की चिंता नहीं करना है। आप कल में ज्यादा जी रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपका कहीं है ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं रहा, एक जगह रुका हुआ है। तो आपको कल में नहीं जीना है, आपको आज में जीना है। ठीक है, अगेन ये सेम ही फीलिंग दे रहा है मुझे कि आप एक जो साइकिल में फंसे हुए हैं उस साइकिल से बाहर तब निकलेंगे जबकि आप कोशिश करेंगे उस साइकिल से बाहर निकलने की। ठीक है, पाइल 2। ठीक है, उस साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश करने के का मतलब ये है कि आपको खुद अपनी तरफ से एक इनपुट देना है। अगेन एग्जांपल दूं कि जैसे आपका बिजनेस है, आपको प्रमोशन करना है। अब आपको पता नहीं, आपने कभी सोशल मीडिया में प्रमोशन किया नहीं है। ठीक है, आप लोकली प्रमोशन करते हैं और आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा पैसा लगाना है, क्या करना है, नुकसान होगा, क्या होगा मालूम नहीं, कैसे चलेगा। तो यहाँ पे भगवान आपको कह रहे हैं कि इतनी चिंता मत करिए, आप पैसा लगा सकते हैं जो कि मुझे दिख रहा है, तो पैसा और समय लगाइए। पैसा ही नहीं, बेसिकली यहाँ पर समय भी पैसा है, टाइम इज मनी, राइट। तो अपना या तो समय लगाना है या पैसा लगाना है या दोनों लगाना है यहाँ पर, और आपको भगवान के ऊपर छोड़ना है चीजें। यहाँ पे
चीज़ों में थोड़ा आज में जीने की कोशिश करिए, और आपको कहीं पर ज़रूरत है लाइक चीज़ें छोड़ने की, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद चिंता में लग जाएंगे, अब होगा नहीं होगा, 2 दिन में होना चाहिए था, 4 दिन में होना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ, अरे ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, पता नहीं मैं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही। तो इस स्टेट से बाहर निकलिए, ठीक है। आपके लिए रेड कलर बहुत अच्छा है। फाइल 2 आपके लिए ऑल्सो एक साइकिल खत्म हो रही है, दूसरी साइकिल स्टार्ट करने का, मतलब कुछ नया स्टार्ट करने का करियर में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर आपका मन हो तो अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तब सावन के सोमवार चल रहे हैं, आप सोमवार का व्रत करना चाहें प्लीज कर लीजिए। शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिए, कम से कम यहाँ पे आपको शंकर भगवान की ब्लेसिंग है, ठीक है। अगर आप किसी और को मानते हैं तो जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनके सामने हाथ जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी भगवान है उनकी ब्लेसिंग है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास टी लीव्स क्या कह रही है, ठीक है। पे अटेंशन टू योर फिनेंसेस। हाँ, यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि आप फिनेंशियली आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर ना आपका टाइम इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होता है, आई अग्री, लेकिन शायद उस रिसोर्स को स्पेंड करके हम और पैसा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ऐसे लग रहा है कि इस बैग के अंदर एक लिमिटेड मनी आ रहा है और फिर ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वेस्ट हो जाएगा। तो इसको इन्वेस्ट करिए, ठीक है। चाहे वो अपने स्किल में करिए, चाहे बिजनेस बढ़ाने में करिए, चाहे अपने काम में करिए, बट इसको इन्वेस्ट करिए। यहाँ पे अगेन खर्चा करने की बात हो रही है, प्लीज खर्चा करिए। आप जो भी प्लान है आपके मन में, अगर आप उसको पे खर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फेब्रुअरी मुझे ऐसे फीलिंग आती है देख करके कि बदलाव अच्छे के लिए है, ठीक है, क्योंकि फेब्रुअरी के बाद स्प्रिंग आता है, ठंड खत्म होती है और स्प्रिंग आना शुरू होता है, गर्मी आनी शुरू होती है, बस, ठीक है ना। तो ये बदलाव तेजी से आएगा, आपको अपनी तरफ से इनपुट देना है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए फरवरी का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पाइनएप्पल रिकंसिलेशन, अगर आपको कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना रिलेशनशिप, कोई उम्र में बड़ा इंसान, घर का बड़ा, जैसे कि पिता माता, दादा दादी, नाना नानी टाइप के लोग कुछ सजेशन दें तो प्लीज उस सजेशन को सुनिएगा। थोड़ा सा रफ सजेशन हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट सजेशन है, ठीक है। गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट। सो जो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में यहाँ नहीं है, वो एक्साइटिंग इवेंट आने वाला है। इस जस्ट कि आपको प्रेजेंट में जीना है और अपनी तरफ से इनपुट देना है, ठीक है। इसको हम यहाँ रखें, यहाँ पे आपको नजर आएगा। और ये हमारा लास्ट है, गुड लक। सो दिस इज गुड लक फ्रॉम द गॉड। भगवान आपको कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप अपने काम करिए, आप आगे पक्का बढ़ेंगे, ठीक है। फाइल 2, तो आज के लिए बस इतना ही। वेरी वेरी गुड विशेस फ्रॉम माई साइड। भगवान आपके जो भी बदलाव आप चाहते हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगे भगवान, जो कि वो कह रहे हैं। आपको बस अपनी तरफ से इनपुट देके छोड़ देना है, जाने देना है, क्योंकि अगर आप पकड़े रहेंगे तो चीज़ें स्लो चलेंगी। तो आपको जाने देना है, भगवान पे छोड़ दीजिए अपना काम। ये मत चिंता करिए कि आगे होगा क्या होगा, पैसा वेस्ट तो नहीं होगा, ये सब छोड़ दीजिए। भगवान के आगे हाथ जोड़िए और छोड़ दीजिए। शंकर भगवान आपकी पूरी मनोकामना करें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अब हम चलेंगे कार्ड 3 की तरफ। नमस्ते कार्ड 3 उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज किया है ये क्लियर क्वार्ट्ज या फिर ये मैरून टाइप का कार्ड। अब मैं ये देख रही थी कि मेरे कैमरे में 26 मिनट्स ही हैं और आपकी रीडिंग 26 मिनट्स में होती है या नहीं,
मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके पास ज़्यादा कार्ड्स हैं। तो ये हमें बताएगा कैसा बदलाव आने वाला है आपके करियर में। और ये हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से जो बाकी 2 उसमें नहीं थे, ठीक है। तो कैसा बदलाव आएगा आपके करियर में? 10 ऑफ पेंटिकल्स, लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, 4 ऑफ कप्स और हेरोफेंट। ओके, तो पाइल 2, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक आप बहुत सारी चीज़ों पे जंप कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं थी, तो स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। आप जैसे मान लीजिए कि जैसे मेरे साथ हुआ पिछले मुझे लगता है 6-7 साल में मैंने 4-5 कंपनियां बदल दी है। तो हर दूसरे साल मैं एक नई कंपनी में होती थी, बट पिछली जो भी कंपनी मैंने ज्वाइन की है उसमें मैं पिछले 2 साल से हूँ और आगे भी रहने का इरादा है। हंस इसलिए रही थी क्योंकि मेरा इरादा है आगे रहने का। तो इस जैसे वो स्टेबिलिटी हो गई, एक कंपनी के साथ स्टेबिलिटी हो गई मेरी, इस तरीके से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से, नाइट ऑफ सॉर्ड्स से, 4 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा है ये, डेथ, हेरोफेंट। ओके, तो कंपेयर कर रही हूँ मैं पिछले 2 पाइल से। पिछले 2 पाइल्स में इतनी ज़्यादा स्टैग्नेशन और चीज़ें आगे बढ़ने का नहीं था कि सामने वाले को परेशानी हो रही थी। यहाँ पर ठीक उल्टा ही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव थे, या तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे आपके पास, या तो बहुत सारे ट्रैवलिंग थी आपकी लाइफ में, या तो बहुत सारे कंपनीज आपने बदले, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे आप अपने बिजनेस में, बट आपको कहीं पर कोई एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। तो आपके करियर में बदलाव कैसे आने वाला है? आपके करियर में ना स्टेबिलिटी आने वाली है। यहाँ पर पाइल 3, तो आपके करियर में यहाँ पर स्टेबिलिटी आने वाली है, चीज़ें स्टेबल होने वाली हैं, आप इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर आपको जैसे पाइल 1 पाइल 2 में ऐसा था कि उनको कुछ करना था, चीज़ों में बदलाव लाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें बदलने वाली हैं। तो अगर कहीं पे मान लीजिए नई नौकरी लगी थी आपकी, तो अब आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है, आपको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं उस जगह पे, आपसे लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आने लगी हैं, आपको अपने प्रोडक्ट पे, अपने काम पर होल्ड आने लगा है। तो इस तरीके की बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आने वाली है आपके पास। पाइल 1 थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डेथ कार्ड को एक और बार क्लैरिफाई करूं, ठीक है। सो पाइल 1 नहीं है, आप पाइल 3 हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अब आप मोमेंट को एंजॉय करेंगे। आपको जो छोटी छोटी चिंताएं कभी हुआ करती थी, वो अब आपने अपने एक्सपीरियंस से, वो अब चिंता है नहीं अब आपकी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में आपको बंधन ऐसा लगता था, अब वो बंधन नहीं है, क्योंकि अब आपके पास आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं, सो एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मान लीजिए कि अगर आप कहीं पर नए थे, आपने कोई प्रोजेक्ट नया शुरू किया था, अब आपको हमेशा किसी न किसी से पूछना पड़ता था कि ये काम कैसे होगा, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये बेटर कैसे हो सकता है, इस तरीके से आपको हमेशा किसी से पूछना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या लग रहा है, ऑल्सो यहाँ पर मुझे ना सारे कलर्स दिख रहे हैं चक्र के, तो आपका चक्र अपने आप ही बैलेंस हो रहा है, ठीक है। बॉडी में जो चक्र होते हैं ना आपके एनर्जी सेंटर्स,
वो बैलेंस्ड होंगे, अपने आप ही बैलेंस्ड होगा। यहाँ पर बदलाव कैसे आ रहा है, आपके करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके करियर में आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करिएगा। बहुत ज़्यादा सोचने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत सिंपल चल रही हैं। जो चीज़ें आपको बंधन में डाल रही थी वो सारी चीज़ें हट रही हैं अब आपके, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन बंधन सब हट रहा है आपके करियर से, आपके और इस चीज़ का असर एक्चुअली आपकी फैमिली लाइफ पे भी पड़ेगा, ठीक है। आप परिवार को ज़्यादा समय दे सकेंगे, आप अपने आप को ज़्यादा समय दे सकेंगे। ये ऐसा भी हो सकता है पाइल 3 की आप में से कुछ लोगों का एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों को ऐसी फैसिलिटी मिल रही है जिससे कि वो बेटर काम कर सकते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा एटीट्यूड मिल रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है जिससे वो काम को बहुत इजीली ले रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं अपनी पिछली कंपनी में काम कर रही थी, वहाँ इतना ज़्यादा काम होता था और इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता था, काम से भी ज़्यादा मेंटल प्रेशर ज़्यादा ये होता था कि काम शुरू करने से पहले मुझे सोचना पड़ता था कि आज क्या क्या काम है। मतलब आप सुबह उठे नहीं कि आपके दिमाग में ऑफिस का काम आना शुरू हो जाता था। जबकि मेरी कंपनी चेंज हो गई और अब इतना रिलैक्स्ड है कि सुबह 9 बजे अगर काम करना शुरू करना होता है तो पहले तो आप लॉग इन कर रहे हो नहीं कर रहे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने काम से मतलब है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्लोज ईगल आई कोई नहीं रखता आपके ऊपर, ठीक है। होता क्या है कि आपकी जब पहली मीटिंग होती है दिन की टीम की, उसके बाद से आप ये सोचना शुरू करते हैं कि अब क्या करना है, ठीक है। और वो पहले दिन की मीटिंग जो होती है वो 10 बजे होती है, तो सुबह का 1 घंटा पूरा फ्री आपका होता है। और सिमिलरली शाम के 4 बजे 4:30 बजे के बाद कोई आपको परेशान नहीं करता, उनको सबको अनलेस कुछ बिल्कुल इमरजेंसी ना हो। तो मैं ऐसी जगह से ऐसी जगह पे मूव हो गई जहाँ पर मुझे बहुत इजी टाइप का रूटीन मिला है। इसकी वजह से क्या होता है कि मैं अपने टैरो कार्ड पे कुछ ज़्यादा ध्यान दे पाती हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड लाइफ हो गई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर रिलैक्स्ड लाइफ होनी चाहिए, किसी बंधन से छुटकारा मिल रहा है। और ये आपका थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। अब थॉट प्रोसेस का एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको कि जैसे जब मैंने टैरो कार्ड शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जितने ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँ, तो मैं वीडियोस बहुत सारे बनाती थी कि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और फिर और जब व्यूज़ नहीं होते थे तो ऐसा लगता था कि अरे बनाने का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। अब मैंने अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लिया। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पर्पस क्या है कि जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ वो किसी को फ़ायदा करे। अब वो कोई एक इंसान हो, 1 लाख हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा पर्पस क्या है कि हेल्प हो। तो एज लॉन्ग एज मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है तो ये क्या है, मेरे थॉट प्रोसेस में चेंज है, इसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत शांत रहता है। तो इस तरीके से कोई बदलाव आपके अंदर आने वाला है जहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपका दिमाग शांत होगा, स्टेबिलिटी आएगी। अभी तक जितनी भी परेशानियाँ थी, ऐसी परेशानियाँ जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, आप स्टक फील कर रहे थे, वो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस कम हो रहा है, आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो रहा है। फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है कम ना हो, लेकिन आपको उससे परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। स्टेबिलिटी लाइफ में आ रही है, दिमाग में आ रही है, ठीक है। फाइल 3, अब हम देखते हैं कि हमें भगवान क्या कह रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं लुक इन टू योर हार्ट and you will know the truth of this situation. It's safe to admit the truth to yourself, for we will support and guide you through any necessary changes. Lean upon us and courage and the strength to take good care of yourself. Focus only upon your true desire and they will come to you upon angels' wings. फाइल 3, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
बिकॉज ये सिचुएशन अचानक से चेंज हो रही है तो आपको शायद थोड़ा अकोमोडेट करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे मुझे ऐसे हुआ था कि मुझे ऐसे लगा था कि अभी जो कंपनी है उसमें मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो ये टाइम मैं टैरो कार्ड में लगा दूँ और अपना और ज़्यादा कर लूँ। तो और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि समवेयर इनसाइड मुझे क्या चाहिए वो मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान आपको यही कह रहे हैं कि जिस दिन आप ये फोकस करोगे कि आपको क्या चाहिए, अगर आपके पास फिनेंशियल सिक्योरिटी है, 2 टाइम का खाना है, सर पे छत है, पहनने को कपड़ा है, तो इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट है तो बाकी चीज़ों के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बाकी चीज़ भगवान देख लेंगे। तो आपको क्या चाहिए ये आप सोचिए, आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करिए। तो मैं वहाँ पर ये कर रही थी कंपैरिजन कि लोग इतना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, इतना सारे मेहनत करते हैं, XYZ बहुत सारी 75 बकवास चीज़ें सोच रही थी। और फिर एक दिन मुझे लगा कि ना, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। जो मुझे चाहिए वो ये है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं और वो भगवान पे छोड़ दूं कि भगवान जिसकी हेल्प कराना चाहते हैं मुझसे वो कराए। ठीक है, तो जिस दिन मैंने एटीट्यूड चेंज किया, जिस दिन मैंने ये समझा कि मुझे क्या चाहिए रादर देन कि दुनिया क्या कर रही है, उस दिन मेरे दिमाग में शांति आ गई। तो यहाँ पे एटीट्यूड चेंज जैसे ही होगा वैसे ही ये सारे बदलाव आएंगे आपके अंदर। पेशेंस, हाँ, यहाँ पे पेशेंस रिक्वायर्ड है चीज़ों के लिए, क्योंकि चीज़ें स्लो चलेंगी और आपको इस स्लोनेस की आदत नहीं है, तो पेशेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो एक्चुअली क्या है कि कई बंधनों से आप छूट जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए। मतलब दिमाग एकदम से शांत हो गया है, तो दिमाग को तो बहुत बिजी रहने की आदत थी, तो अब ऐसा लगने लगेगा कि क्या गलत हो गया लाइफ में। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए हर चीज में और पेशेंस आएगा भी आपके अंदर। ठीक है, इस शांति की वजह से पेशेंस आएगा आपके अंदर। डिवाइन फ्लो, इवेंचुअली एंड sublime desire takes precedence over all other. The flow to flow the Tao, the divine flow at all cost. यहाँ पर फाइल 3 ऐसा कुछ है जो आपकी इनर डिज़ायर है, आप उसको ज़रूर करिए। ये इनर डिज़ायर कुछ भी हो सकती है। आपको भगवान की पूजा करने का मन आजकल ज़्यादा कर रहा है, वो करिए। आपको पेंटिंग करने का मन कर रहा है, वो करिए। आपको डांस करने का मन कर रहा है, वो करिए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका जेंडर क्या है। ऐसा नहीं कि आप लड़के हैं और 50 साल के हैं आप डांस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। तो यहाँ पे आपको भगवान कह रहे हैं कि जो आप हैं और जो आपकी आंतरिक इच्छा है उसको फॉलो करिए। ठीक है, चेंज, when the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come to a sacred cross road in your own evolution. देखिए, यही मैं कह रही हूँ। तो एक टाइम आ रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में जहाँ पर सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि आप अपनी सोच बदल रहे हैं। ठीक है, और ये चेंज भगवान की तरफ से आपका। अगर आप में से किसी का मन है तो अभी आने वाली जो नवरात्रि है, जो भी नवरात्रि है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके अगले जो भी नवरात्रि आ रही है उसमें प्लीज़ पूजा पाठ करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कि गणेश भगवान क्या कह रहे हैं, कैपेसिटी टू लव। ये है आपको मौका, आप खुद को प्यार करिए, अपने आसपास के लोगों को प्यार करिए। आपको एडिशनल टाइम मिल रहा है, अच्छा समय मिल रहा है, उसको एंजॉय करिए। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की टेंडेंसी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हो और अब काम नाम मेंटल प्रेशर कम हो गया हो तो आपको लग रहा है कि अरे क्या गड़बड़ हो गया। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं एंजॉय करिए। ठीक है, टी लीव्स क्या कह रही हैं, चेन ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप चेन से छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए बंधन है और यहाँ पर भी बंधन है, तो बंधन से छुटकारा मिलेगा आपको। पाइल 3, पिग, बीवेयर ऑफ ग्रीड।
हाँ, इस चीज का आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा खाली समय, थोड़ा खाली दिमाग होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ें छूट रही हैं, क्यों पहले जैसा नहीं है। तो उसको, पिगी ब्रेन को शांत करना है अपने, ठीक है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। ये अथॉरिटी पोजीशन जो है ये आपको खुद हैंडल करना है, खुद लेना है, ये आपके हाथ में है, ठीक है। ये आपके थॉट प्रोसेस में आप अपने दिमाग से समझेंगे कि कैसे चीज़ों को होल्ड में लाना है, ठीक है। शांति से, प्यार से अपना एक्सपीरियंस यूज़ करिए, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करिए। थोड़ा सा फायर कम करिए, थोड़ा सा सोच कम करिए, और आप अपने आप अपनी चीज सिचुएशन को हाथ में रख सकते हैं। पीस एंड हार्मनी ये आने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अगर सब लोग कर सकते तो करिए। ये विंड चाइम बहुत अच्छा होता है, इसको घर में आप जहाँ पर भी लगा सकते हैं लगाइए। मेरे घर में लगा हुआ है, बहुत प्यारी आवाज़ आती है और सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, ठीक है। एरो, you are on the right path regarding some aspect of your life. See, confirmation है that you are on the right path, ठीक है। A stubborn aggressive person, तो यहाँ पर कुछ लोग आपको मिल सकते हैं ऐसे ये ठीक माता रानी के पास आया। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा जिद ऐसा कुछ हो रहा है तो आप चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान उसको हैंडल कर लेंगे। समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ राइस, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, रिस्ट्रिक्शन चेंज होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी। ये कुछ लोगों के लिए बहुत सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए होगा कि जिनकी नौकरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उनको जॉब मिलेगी, ठीक है। गोल्डफिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। डीलिंग विद रिलेशनशिप विद अ वुमेन द डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, यहाँ पर थोड़ा सा विमेन से अपना रिलेशनशिप संभाल कर रखिएगा, ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकती है। अगेन माता रानी की पूजा करने से कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बेटर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पता नहीं मैंने कार्ड यहाँ क्यों रखा, ऑल ऑफ अ सडन रखा, और ये लग रहा है कोई भी बंधन से छुटकारा मिलेगा आपको। भगवान की पूजा करिएगा प्लीज। और नवरात्रि के टाइम पे कोई भी जो भी काम आपको लग रहा है किसी चीज से बंधन से छुटकारा पाना या कुछ भी ऐसा करना हो, नवरात्रि के टाइम अच्छा होगा। करियर करियर की रीडिंग में करियर आया है, ये पूरा फोकस करियर पे है, ये सारा चेंज करियर पे है। थोड़ा सा दिमाग बदलिए, आपकी सारी चीजें आपके कंट्रोल में होंगी, आपकी सारी चीजें आपके कंट्रोल में होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज पायल 3 अपना ध्यान रखिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।